जहाँ एक तरफ दोनों पति पत्नी एक दूसरे को संभाल रहे थे, वहीं परिवार टूटकर बिखर चुका था। रमेश जी और उषा जी इस समय बेंगलुरु में थे, तो वही कनक जी भोपाल में अकेले परेशान हो रही थी। इलाज होना शुरू हो चुका था। रमेश जी अब तक पैसे लगाते जा रहे थे, लेकिन मानवी में सुधार कहीं नहीं दिख रहा था। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ये देख उषा जी छटपटा रही थी। कभी मानवी को इतनी तेज पीड़ा होती कि वो रोते रोते बेहोश हो जाती, तो कभी उसके हाथ और पैर की नसें मानो तन जाती हो। कभी वो जोर जोर से अपने पैरों को पटकना चाहती, लेकिन वो हिल नहीं पाती। इतना दर्दनाक दर्द को देख उषा जी का दिल दहल उठता था। कभी कभी वो खुद रोने लगती थी। मानवी की एक आंखें खुली रहती थी और एक आंखें बंद, क्योंकि वो अब कोमा में जा चुकी थी। वक्त बीत रहा था। रमेश जी बेंगलुरु से भोपाल आ चुके थे पैसों के इंतजाम के लिए। कनक जी रमेश जी की सारी बातें सुनकर हैरान थी। वह कुछ सोच रमेश जी से बोली, बेटा, मेरे पास कुछ पुश्तैनी गहने हैं, अब उनका क्या मोल है पता नहीं, इसे बेचकर पहले मानवी का इलाज करा। कनक जी बात सुनकर रमेश जी बोले, नहीं माँ, मैंने लोन के लिए बात कर लिया है, आप परेशान मत होइए, बस आप ईश्वर से मानवी के लिए दुआ करिए, क्योंकि इस वक्त उसे अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो ईश्वर है। मुझे आपके भक्ति पर पूरा विश्वास है माँ। अब तक की सारी बातें सुनकर कनक जी की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू को पोंछते हुए बोली, हे ईश्वर, हमारी बेटी की रक्षा जरूर करिएगा। ना जाने क्यों ये दिन हमारे लिए बुरे किस्मत में लिखे गए हैं। नहीं माँ, ये तो समय का चक्र है। मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। जहाँ एक तरफ कनक जी और रमेश जी पैसों का इंतजाम करने में जुटे थे, वही दूसरी तरफ मानवी दिन पर दिन कोमे में जा रही थी। वक्त बीतता जा रहा था और सर्जरी के लिए देर होते जा रही थी, लेकिन पैसों का प्रबंध अब तक सही से नहीं हो पा रहा था। कभी कभी रमेश जी खुद को हारा हुआ महसूस करते थे। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उषा जी सिवाय रोने के अलावा उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं था। एक जवान बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। इधर कनक जी महामृत्युंजय जाप का पाठन करना शुरू कर दी थी, साथ ही देवी शक्ति की आराधना भी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र में इतनी अपार शक्ति होती है कि इंसान मौत के मुंह से बाहर निकल सकता है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से हर तरह का डर और टेंशन खत्म हो जाता है, जिसका जिक्र शिव पुराण में किया गया है। इस मंत्र के जप से आदि शंकराचार्य को भी जीवन भी प्राप्त हुई थी। ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। कहते हैं कि महामृत्युंजय भगवान शिव को खुश करने का मंत्र है। इसके प्रभाव से इंसान मौत के मुंह में जाते जाते बच जाता है। मरणासन्न रोगी भी महाकाल शिव की अद्भुत कृपा से जीवन पा लेता है। बीमारी, दुर्घटना, अनिष्ट ग्रहों के प्रभावों से दूर करने, मौत को टालने और आयु को बढ़ाने के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का विधान है। जिस जप को करने कनक जी अकेले बैठ गई थी। ये देख रमेश जी बोले, माँ, आप ये अकेले मत कीजिए, वरना कहीं आपको कुछ हो गया तो हम लोग तो छटपटा कर रह जाएंगे। इससे बेहतर होगा कि आप घर पर ही किसी पंडित को बुलाकर घर पर ही जब बैठवा दें। कहीं कनक जी रमेश जी की बात सही लगी, क्योंकि वो पूजा पाठ में किसी भी चीज़ में कमी नहीं रहने देना चाहती थी। अंत में इस बात से वो तैयार हो गई। एक तरफ जहाँ कनक जी महामृत्युंजय मंत्र का जाप बैठवा दी थी, वही मानवी की स्थिति 1% सुधरी थी। उसकी पलकें हल्का मूवमेंट करना शुरू कर दी थी। इस चमत्कार को देख उषा जी महादेव का शुक्रिया करने लगी। समय का चक्र भाग रहा था। अब मानवी को हॉस्पिटल में रहते हुए 6 महीने बीत चुके थे। घर पर महामृत्युंजय जप का और हॉस्पिटल में उषा जी और रमेश जी का संघर्ष जारी था। पैसों का इंतजाम होते ही
डॉक्टर ने सर्जरी के लिए समय दे दिया। ऑपरेशन होने के बाद मानवी कुछ दिनों तक कोमा में थी। नींद के आगोश में सोई हुई मानवी मानो किसी कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद ले रही हो। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके एक छोटे से सरप्राइज के पीछे उसके माँ बाप और युग को कितना बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। अब 1 साल बीतने को था। इधर युग पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ मानवी को याद करता और वही कनक जी लगातार महाकाल का जाप करवा रही थी। एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर डॉक्टर भी बेहद खुश हो उठे। मानवी का लेफ्ट साइड का अंग काम करना शुरू कर दिया था। उसकी उंगलियां हिलने लगी थी। मोमेंट को देखकर हर कोई बहुत खुश था। ये माँ बाप और दुआओं का ही कमाल था। कहते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो पूरी जरूर होती है। इसका जीता जागता सबूत था इस वक्त सक्सेना परिवार। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाने की वजह से भले ही मानवी की जान अब खतरे से खाली थी, लेकिन रिस्क जीवन भर उसके साथ था। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे दिया था, देखिए मिस्टर रमेश, अब आपको अपनी बेटी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इसे किसी भी बात का छोटा से छोटा भी टेंशन नहीं लेना होगा, वरना इसे स्ट्रोक अटैक वापस आ सकते हैं। दूसरा, इसे भारी भरकम सामान उठाने से मना करिएगा और पेशेंट जितना ज़्यादा नींद ले उतना ही उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ब्रेन जितना ज़्यादा आराम करेगा उतना ही जल्दी मानवी रिकवर करेगी। खान पान में ठंडा खाना एकदम नहीं खाना है और गर्म खाना एकदम नहीं खाना है। जो भी चीज़ इनको दिए जाए वो बिल्कुल नॉर्मल हो। कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड की सारी चीज़ें इन्हें नहीं लेनी है। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं लेना है जब तक ये पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ख्याल रखना है तो वो ये है कि इन्हें किसी भी चीज़ का सदमा ना लगे, किसी चीज़ से झटका ना मिले और इनकी हर एक छोटी छोटी खुशियों का आप ख्याल रखिए। बाकी तो आप दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी बेटी को वापस खड़ा करने के लिए। ये सुनकर रमेश जी बोले, सर, आपने अब तक जैसा जैसा कहा है हमने ठीक वैसा ही किया है। हमें हमारी बेटी बस चाहिए, उसके अलावा और कौन है हमारा। इतना कहते ही रमेश जी की आंखें भल भला गई। खुद को संभालते हुए रमेश जी बोले, पिता हूं ना सर, इसीलिए बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा है। अगर उसको इतनी पीड़ा देनी थी तो भगवान को मुझे ही दे देना चाहिए था। मैं अपनी उम्र लेकर क्या करता। डॉक्टर साहब बोले, रमेश जी हिम्मत रखिए, वो हिम्मत ही है जो आपके साथ है और आपकी बेटी को ठीक कर रहा है। खुश होइए कि ईश्वर आपके साथ है। ये सुनकर रमेश जी डॉक्टर साहब के आगे हाथ जोड़ वापस मानवी के कमरे में आ गए। बड़े ध्यान से बिस्तर पर लेटी मानवी को रमेश जी निहार रहे थे। पास जाकर बोले, अगर मुझे अपनी जान भी चुका देनी पड़े ना तो मैं तेरे लिए न्यौछावर कर दूंगा बेटा। तुम्हारी मुस्कान ही हमारी जिंदगी है। पता नहीं क्या लिखा था हमारी किस्मत में जो इतनी तकलीफ हमने झेली है, मगर तुम्हें इस तरह इन हालात में देखकर मेरा मन टूट कर बिखर जाता है। पास खड़ी हो उषा जी बोली, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, कहाँ से लेकर आऊं इतनी सारी हिम्मत। पैसों से कंगाल हो चुका हूं, लोन सर पर है, मगर बेटी की स्थिति जस से तस है। नहीं, आपने शायद अभी तक फिर कुछ नहीं देखा। हाथ पैरों में मूवमेंट है, उसकी पलकें बंद और खुल रही हैं। हाँ उषा, इतना ही नहीं होना है, अब तक तो इसे ठीक हो जाना चाहिए था। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा, अब हमें मानवी का और भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अगर इस बार उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। आप चुप रहिए जी, चुप चुप बोलिए, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, सख्त लहजे में उषा जी बोली। रमेश जी सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गए। वक्त बीत रहा था, समय और हालात अपने तरीके से चल रहे थे। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।